आज मैं क्लास 9 का जो हिस्ट्री की बुक है उसकी फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे द फ्रेंच रेवोल्यूशन। का द फर्स्ट पेज में यह बताया गया है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 the city of Paris was in a state of alarm or the king had commanded troops to move into the city। मीन्स राजा ने कमांड किया या ऑर्डर दिया अपने सैनिकों को कि वह सिटी में जाए, शहर में जाए, और शहर में जाने के बाद उनका ये कहना था कि वे सिटीजन्स के ऊपर फायर करें, गोलियां दागे। साथ साथ ये भी रूमर्स मीन्स वहाँ फैल चुकी थी कि जो भी फसल है उसको बर्बाद कर दी जाए। लोगों में अफरा तफरी मच गया, लेकिन वहाँ के जो हैबिटेट थे, वहाँ के जो वासी थे, लगभग 7000 लोग जो थे वहाँ के टाउन हॉल में इकट्ठा होते हैं। मैन और वुमेन गैदर इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल और डिसाइड करते हैं टू फॉर्म अ मिलिट्री, पीपल मिलिट्री। खुद अपने आप को वो ये कहते हैं कि हमें आर्मी तैयार करना है। और उसके बाद दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ, उसके बाद वे लोग, वे जो ले पीपल थे, जो जनता थी, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे बिल्डिंग्स को, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। करेक्ट। उसके बाद फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन्स। और वो जब वहां जाते हैं तो वहां जाने के बाद वो क्या करते हैं, बस्टाइल में जाते हैं। और बस्टाइल में जाने के बाद जो वहाँ के किले होते हैं, बस्टाइल के जो किले होते हैं, मतलब वहाँ किले में जाते हैं फॉरेस्टेड प्रिजन, और वहाँ क्या करते हैं, जो उनके कमांडर होते हैं, when they hope to find hooded enemies in the armed fight, और उसके कमांडर को वो क्या कर देते हैं, मार देते हैं। और वहाँ उनके जाने का मुख्य कारण ये होता है कि टू फाइंड आउट आर्म, वो आर्म्स को यानी कि हथियार की खोज में जाते हैं। क्योंकि जब उस प्रिजन में जाते हैं तो उस प्रिजन में कह रहे हैं कि कमांडर ऑफ द बस्टाइल वाज किल्ड, वहाँ बस्टाइल के जो कमांडर थे उसको मार देते हैं। और उस प्रिजन में मात्र 7 जो प्रिजनर्स होते हैं उसको छुड़ा लेते हैं। हालांकि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रिजनर्स नहीं होते हैं, मात्र 7 प्रिजनर्स होते हैं, और उसको भी उन लोगों ने क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ जो हरकतें थी, फ्रांस के जो राजा थे, उन्होंने जो कमांड किया सैनिकों के ऊपर, जो जाइए और आप सिटीजन्स के ऊपर गोलियां दागे, तो लोगों ने भी मिलिट्री फॉर्म किया। और मिलिट्री फॉर्म करने के बाद गुस्से से जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग से उसको तोड़ फोड़ दिया, उसका डिस्ट्रक्शन किया। और वहां जाने के बाद उन्होंने उसको क्या किया, वहां प्रिजनर्स जो थे बस्टाइल में, उन प्रिजनर्स को छुड़ाया और बस्टाइल के जो कमांडर्स थे उसको मार दिया। लेकिन इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपका सेकेंड पेज है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द स्टेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो किस प्रकार था, तो हम उस पर थोड़ी सी चर्चा कर ले। देखिए, उससे पहले हम ये बात करेंगे कि फ्रांस में जो राजा थे, फर्स्ट थे लुइस, मैंने कहा लुइस 14, लुइस 15, लुइस 16। ये लुइस मीन्स अब हम बात करते हैं लुइस 14 की। ये कैपेबल किंग थे, ये योग्य शासक थे। और उसके बाद लुइस 15 और 16 वाज नॉट अ कैपेबल किंग, ये कैपेबल किंग नहीं थे। हम लोग ज्यादा चर्चा करते हैं इसकी, कह रहे हैं कि लुइस 16 आपको 1774, लुइस 16 वाज द बourbon family of kings ascended the throne of France, means 1674 में 1674 में ये फ्रांस की गद्दी पे बैठता है। और 20 मीन्स एज ऑफ 20 मीन्स 20 के एज में
वह शादी कर लेता है। ही मैरिड विथ उसकी जो क्वीन थी उसका नाम था मेरी एंटोनियट। मेरी एंटोनियट से शादी कर लेते हैं। चलिए, अगर यह शादी करता है लुईस 16 तो उससे पहले हम उनकी वाइफ मारिया एंटोनियट के बारे में कुछ चर्चा कर ली। मारिया एंटोनियट जो क्वीन थी वो अपने राजा को यानी कि लुईस 16 को अपने कब्जे में रखी थी। जिस प्रकार वह कहा करती थी लुईस 16 उसी प्रकार किया करता था। क्वीन बहुत ही ज्यादा उनकी रुचि राज में नहीं था, उनका रुचि फिजूल खर्ची में था। वह बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करती थी, अपने ऊपर बहुत सारा धन को व्यय करती थी। तो ये एक कारण था। दूसरी बात, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमने बात किया कि फ्रांस सोसाइटी 3 वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्गों में बटा हुआ था? फ्रांस सोसाइटी 3 वर्गों में बटा हुआ था। अब आप इन वर्गों को समझिए। अगर आप इन वर्गों को आप समझते हो तो फ्रांस की जो क्रांति का सामाजिक कारण है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 3 वर्ग इस प्रकार से थे। आप अगर बुक में देख पा रहे हो तो देख सकते हो, आपके बुक में है फर्स्ट स्टेट। कौन सा स्टेट? फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर एक्सेट्रा। उसके बाद पीसेंट्स एंड आर्टिशियंस, स्मॉल पीसेंट्स, लैंडलेस, लेबर्स और सर्वेंट। मीन्स 3 वर्गों में था फर्स्ट स्टेट। फर्स्ट स्टेट फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ये 3 वर्गों में फ्रांस का जो समाज था वो बटा हुआ था। लेकिन हम चर्चा इन तीनों स्टेट पे करेंगे। जब हम इन तीनों स्टेट पे चर्चा करेंगे तो आपके सामने एकदम क्लियर व्यू आएगा कि व्हाट वाज द रीजन वाज फ्रांस रिवॉल्यूशंस। सो चलिए, ये जो 3 स्टेट मीन्स फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों स्टेट में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन बटा हुआ था, इनका बंटने के कारण इन पे बहुत सारे, अगर हम एक एक करके देखते हैं तो फर्स्ट स्टेट में हम पहले देख लेते हैं कौन आता है। फर्स्ट स्टेट में आते हैं प्रीस्ट लोग आते थे फर्स्ट स्टेट में। प्रीस्ट में भी 2 भाग थे, इसमें भी ये भी 2 वर्गों में बटा हुआ था, हाई प्रीस्ट, लो प्रीस्ट। अगर हम बात करते हैं सेकेंड स्टेट में सामंत और कुलीन आते थे। कुलीन या हम कह सकते हैं कि आपके नोबिलिटी। थर्ड स्टेट में बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, लॉयर्स, पीसेंट, लैंडलॉर्ड, ये सारे थर्ड स्टेट में आते हैं। ये जो 3 स्टेट में जो फ्रांस की जो सोसाइटी बटी हुई थी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब होगी, समस्याएं अब होगी। समस्या ये है, ये जो फर्स्ट स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट में प्रीस्ट लोग आते थे। इन प्रीस्टों में 2 भाग था, लो प्रीस्ट एंड हाई प्रीस्ट एंड लो प्रीस्ट। जो हाई प्रीस्ट थे, हाई प्रीस्ट क्या करते थे तो भोग विलास का जीवन बिताते, लग्जरियस लाइफ। उनको किसी प्रकार का इंटरेस्ट, यानी कि उस जो प्रीस्ट था, प्रीस्ट को किसी प्रकार का इंटरेस्ट चर्च में नहीं था। जो भी उनके धार्मिक कार्यक्रम होते थे, वे सारे धार्मिक कार्यक्रम जो लो प्रीस्ट होते थे वो किया करते थे। सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी आते हैं। नोबिलिटी का काम था
कर वसूलना, टैक्स लेना। टैक्स लेना वो काम राजाओं के लिए और पृष्ठ के लिए क्या करता था। थर्ड स्टेट बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रीस्ट, इसमें कुछ मध्यम वर्ग के भी थे और पुअर भी थे। तो ये तीनों स्टेट में आप अच्छी तरह देख पा रहे हैं कि फर्स्ट स्टेट ये कर नहीं, ये टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, सेकेंड स्टेट भी नहीं कर पा रहे हैं, या उनको ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त है जिसके तहत उसे कर नहीं देना है। लेकिन थर्ड स्टेट में आप देख सकते हैं कि बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, लॉयर्स, पीसेंट, पुअर्स, वर्कर्स, ये सारे लोगों को यहां टैक्स पे करना पड़ता था। अभी यहां की जो सामाजिक स्थिति ये थी। अगर हम आएंगे आर्थिक स्थिति के बारे में, तो आर्थिक स्थिति यहीं से संबंध रखता है। अगर पूरे फ्रांस को अगर चलाना है तो सिर्फ थर्ड स्टेट ही उनके लिए टैक्स पे करना, जिसके कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। दूसरा कारण, फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी उसका दूसरा कारण यह है कि राजा जो किंग थे, उनके जो बिल्डिंग्स थे, उनके जो पैलेस थे, उन पे वे बहुत ज्यादा खर्च करते थे और अपने परिवार के ऊपर भी, अपनी फैमिलीज के ऊपर ये बहुत ज्यादा खर्च करते थे। ये भी एक कारण है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यहाँ पे आर्थिक स्थिति, आर्थिक संकट का जो कारण है, क्या कहें कि केवल लास्ट भाग का टैक्स पे करना। जो यहाँ फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट है, ये टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। जब ये राजा लुइस 16 यानी किंग लुइस 16 गद्दी पे बैठे, उस समय ट्रेजरी पूर्ण रूप से खाली थी। जब खाली थी तो खाली होने के कारण राजाओं को विवेक से जो फ्रांस की जो ट्रेजरी है उसको भरनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो इनके अनुसार प्रीस्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द प्रीस्ट और अकॉर्डिंग टू वाइफ मारिया एंटोनियट के अनुसार वो चला, जिसके कारण आर्थिक संकट हो गया। तो यह फ्रांस के सामाजिक और आर्थिक कारण है जिसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। तो आज हम आपके लिए इतनी बात लेकर आए। ये याद रखिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और फ्रांस के रेवोल्यूशन और फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या क्या है। तो मैंने आपके सामने रखा सामाजिक कारण और आर्थिक कारण। थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।